नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल साहब का। और आज है सनी देओल साहब का जन्मदिन और आज वे 64 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग सनी देओल साहब के जन्मदिन स्पेशल में सनी देओल साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनी देओल साहब का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के लुधियाना ज़िले के एक गांव में हुआ था और उनका बचपन का नाम अजय देओल था। उनके पिता बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर गृहिणी थी। और सनी देओल साहब का एक छोटा भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजीत हैं, जो दोनों कैलिफोर्निया में सेटल है। और दोस्तों, सनी देओल की सौतेली मां मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, जिनसे दो सौतेली बहनें ऐसा और आहान देओल है। और सनी देओल का चचेरा भाई अभय देओल भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। और सनी देओल साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 की रोमांटिक फिल्म बेताब से की थी, जिसके उनके अभिनय की न केवल प्रशंसा हुई बल्कि उन्हें फिल्म फेयर के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद सनी देओल साहब अर्जुन में नजर आए, जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया था और ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और सनी देओल साहब एक्शन हीरो के रूप में उभर कर पर्दे पर आए। 1986 में सनी देओल साहब ने अपने पिता के साथ सल्तनत में फिल्म में काम किया और दोस्तों उसे भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। और 80 के दशक के अंत तक सनी देओल साहब कई हिट फिल्मों में नजर आए, जिसमें डकैत, यतीम और पाप की दुनिया जैसी हिट फिल्में थी। और 1989 में सनी देओल साहब एक के बाद एक हिट फिल्में आई, जिसमें त्रिदेव और चालबाज जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। 1990 में राजकुमार संतोषी जी की फिल्म घायल के लिए सनी देओल साहब को जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 1991 में आदित्य पंचोली के साथ विष्णुदेवा फिल्म की। और 1992 से 97 तक सनी देओल साहब ने फिर से एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिसमें लुटेरे, डर, जीत, घातक, बॉर्डर और जिद्दी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। 1999 में दिल लगी फिल्म से उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा, जिसमें उन्होंने अपने भाई और उर्मिला मातोंडकर के साथ काम किया था। 21वीं सदी की शुरुआत में 2001 में आई फिल्म गदर से सनी देओल साहब ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया और इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। 2003 में फिर सनी देओल साहब ने अनिल शर्मा के साथ मिलकर द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई फिल्म में काम किया, जिसमें प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री थी। और ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी और उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्म बनी। 2007 में अपने फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र और बॉबी देओल सभी ने साथ मिलकर काम किया और उसके बाद यमला पगला दीवाना में भी सभी ने साथ काम किया। 2010 में क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग में सनी देओल साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। और 2011 में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना उस साल की सफलतम फिल्मों में से एक थी। 2011 में आई लव यू NY में काम किया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं रही। और एनिमेटेड महाभारत में सनी देओल ने भीम के पात्र को आवाज़ दी थी। और 2013 में यमला पगला दीवाना 2 आई, लेकिन इसको दर्शकों ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उनके किरदार परमवीर को सराहा गया था। और 2016 में सनी देओल साहब ने घायल के रीमेक घायल वंस अगेन में काम किया। और 2017 में उनकी फिल्म पोस्टर बॉयज सेमी हिट रही। और सनी देओल साहब की शादी पूजा देओल से हुई और उनके दो बेटे करण और राजवीर हैं। करण यमला पगला दीवाना 2 में सहायक निर्देशक थे और करण देओल जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। और सनी देओल साहब ने अपनी फिल्मी करियर में 2 नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। और दोस्तों, सनी देओल साहब आज 64 साल के हो गए हैं। फिर भी अगर आप सनी देओल साहब को देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि सनी देओल साहब आज 64 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से सनी देओल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।